सिबलिंग्स का प्यार एक प्लांट की तरह होता है। रोज़ पानी, सनलाइट और केयर चाहिए। आपका पेशेंस, आपका एग्जाम्पल और आपका न्यूट्रल अप्रोच उनके रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आज की वीडियो शुरू की है मैंने एक सफ़र के साथ, जिसमें हम जा रहे हैं बच्चों का बेफाम बनवाने। और वापसी पे इतनी बारिश हो गई थी कि बस भीगते हुए घर आए। आके हमने घर में सामान रखा और फिर बिरयानी खाने चले गए। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। आपको कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ व्यूज़ नहीं मिलते। मतलब देखने के लिए एक वीडियो ही नहीं, खाली कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बने, एक दूसरे के लिए स्टैंड करें और ज़िंदगी भर का साथ निभाएं। लेकिन सच ये है कि सिबलिंग्स फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग हर घर का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 सिंपल प्रैक्टिकल वेज़ जो आपके बच्चों में प्यार और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि जब बच्चे लड़ रहे हों तो माँ को किसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम सब माएँ हमेशा परेशान होती हैं कि किस बच्चे का साथ दें। तो मैं आपके साथ आज यहाँ पर जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, बेसिकली एक कमेंट की बेस पर है। मुझसे किसी मेरी बहन ने एक क्वेश्चन किया था कि हमारे बच्चे जब लड़ते हैं तो हम किसका साथ दें, तो मैं उनके कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कमेंट किया और मुझे ये बात कही, पूछी। तो ये सर्च और ये चीज़ आपके लिए है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी वो कमेंट। पॉइंट नंबर 1 है जी, माँ न्यूट्रल जज बने। जब सिबलिंग्स बच्चे आपस में फ़ाइट करते हैं, माँ का काम किसी एक का साइड लेना नहीं, बल्कि न्यूट्रल रेफरी बनना है, हर तरफ का रेफरी बनना है। अगर माँ हर बार एक ही बच्चे का साथ देगी, दूसरे बच्चे के दिल में दुश्मनी सी आ जाएगी, वो ख़ुद को कम महसूस करेगा। इसलिए कामली दोनों की बात सुने, फैक्ट समझें और सॉल्यूशन सजेस्ट करें विदाउट लेबलिंग एनीवन एज गुड या बैड। किसी एक को बुरा या भला मत कहें, दोनों का साथ दें, दोनों की बात सुने, दोनों के मौक़िफ़ अपने दिमाग में रखें, ताकि उनके दिल में कहीं पे भी कोई दुश्मनी का थोड़ा सा भी एलिमेंट ना आए। क्योंकि अगर औलाद आपकी दुश्मन बन जाए तो इसका बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 2, लीड बाय एग्जाम्पल। पेरेंट्स का आपस का रिलेशनशिप सिबलिंग बॉन्डिंग का बेस होता है। अगर माँ बाप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, पेशेंस और केयर रखते हैं या दिखाते हैं, बच्चे नेचुरली कॉपी करते हैं। डेली छोटी छोटी गेस्चर्स, थैंक यू, सॉरी, एक स्माइल या बच्चों के लिए लाइव लेसन होते हैं। अगर आपका आपस में इतना अच्छा रिलेशन है कि आप एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से बात करते हैं, एहतरामन बात करते हैं। ये चीज़ें सिखाने की नहीं होती, दिखाने की होती हैं। जब आपको वो देखते हैं तो वो खुद ही सीख रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड कंपैरिजन। देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, या तुम अपनी बहन की तरह पढ़ाई करो। ये सेंटेंस लव नहीं, जेलसी पैदा करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत पैदा करते हैं। इंस्टेड हर बच्चे की यूनिक क्वालिटी अप्रिशिएट करें। आपको पता है हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चे की हॉबीज़ भी डिफरेंट होती हैं, क्वालिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं और प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तुम ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो या तुमने आज बहुत हेल्प की, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अगर कोई एक बच्चा आपका हर काम में साथ देता है तो मैं तो कहूँगी कि उसको साइड पे आप उसको अप्रिशिएट ज़्यादा ज़रूर करें, लेकिन हर एक के सामने उसको इतना ज़्यादा मत करें कि बाकी बिल्कुल ही अपने आप को कम समझने लग जाएं, क्योंकि ये चीज़ फिर आपसे उनको दूर कर देगी। पॉइंट नंबर 4, टीम वर्क प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ सिबलिंग्स को एक दूसरे पर डिपेंड करना सिखाती हैं। जैसे आपके सामने इस वीडियो में मेरी बेटी और बेटा, ये छोटे से हैं, 10 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है, मिलके नूडल्स बना रहे हैं। साथ में हांडी बना रही है और वो नूडल्स बना रहे हैं और वो खुद बना रहे हैं। तो ये जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो बच्चों में प्यार बढ़ता है। जैसे एक पज़ल सॉल्व करना, एक केक बेक करना, या कोई भी काम, नूडल्स बनाना या एक फैमिली गार्डन बनाना, या कोई भी चीज़ मिलकर करना। कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन को हाईलाइट करें। देखो तुम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा बनाया, तुम दोनों ने मिलकर कितने मज़े के नूडल्स बनाए, तुम दोनों ने मिलकर कितनी अच्छी पेंटिंग की है। पॉइंट नंबर 5,
1-on-1 टाइम विद ईच चाइल्ड। हर बच्चा चाहता है कि माँ उसकी बात सुने और उसको इक्वली लव करें। डेली 10 to 5 मिनट्स हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली स्पेंड करें, चाहे वॉक पे, चाहे बेड टाइम पे, चाहे किचन में, चाहे छत पे, एक छोटी कहानी के साथ। हर बच्चे को थोड़ा सा अलहदा टाइम दे दिया जाए तो वो बहुत क्वालिटी टाइम होगा। पॉइंट नंबर 6, टीच कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। फाइट अवॉइड नहीं होती, लेकिन हेल्दी तरीके से सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ लड़ाई तो होगी ही। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई हो ही ना, होगी, लेकिन उसको आपको तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों को सिखाएं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। मुझे बुरा लगा जब तुमने मेरा टॉय लिया, इंस्टेड ऑफ पुशिंग और शाउटिंग। और माँ का रोल होता है उनको कामली गाइड करना, फेवर ना करना। जैसे कि बच्चे मिलकर ड्राइंग कर रहे हैं और एक दूसरे की चीज़ें ले रहे हैं, तो उनका काम बनता है कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना सीखें, बजाय इसके कि रोला डालें। पॉइंट नंबर 7, सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। हर छोटी बड़ी सक्सेस का सेलिब्रेशन सिबलिंग्स के दिल में लव पैदा करता है। चाहे स्कूल में अवार्ड मिले या स्पोर्ट्स में विन करें, दूसरे बच्चों को इनकरेज करें कि ये क्लैप्स करें, गिफ्ट बनाए या एक स्मॉल ट्रीट शेयर करें। मैं आपको आज जो मेन चीज़ थी वो बता रही थी जी कि माँ किसका साथ दे। माँ का रोल होता है दोनों के लिए सेफ स्पेस बनाना। अगर माँ हर बार एक बच्चे की साइड ले तो दूसरा बच्चा फील करेगा कि माँ मुझे कम प्यार करती है। इसलिए माँ की सिचुएशन देखकर डिसाइड करना चाहिए कि किस बात पे स्टैंड लेना है, लेकिन इंसाफ और प्यार दोनों के साथ। कभी भी माँ को दोनों को जेंटली समझाना होता है कि तुम दोनों गलत नहीं, बस अलग सोच रखते हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर एक घर और ये प्यारा और अंडरस्टैंडिंग का माहौल बना सकें। मिलते हैं आपसे किसी चीज़ वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।